अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने उर्दू ग्रामर में जिस उन्वान को पढ़ना है वो है तज़कीर और तानीस। आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि तज़कीर किसे कहते हैं और तानीस किसे कहते हैं। तज़कीर का मतलब है मुज़क्कर और तानीस हम मोनस को कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम तज़कीर और तानीस की डेफिनेशन पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। सबसे पहले स्टूडेंट्स है मुज़क्कर। मुज़क्कर को हम क्या कहते हैं? तज़कीर कहते हैं। और मुज़क्कर की डेफिनेशन है किसी भी नर इसम को मुज़क्कर कहते हैं, यानी कि वो इसम है जो नर के मायने में इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मुज़क्कर कहते हैं। जैसे कि लड़का, मर्द, शेर, बिल्ला वगैरह। तो स्टूडेंट्स, आपको इसकी एग्जाम्पल से भी अच्छे तरीके से पता चल गया कि तज़कीर को हम मुज़क्कर कहते हैं और मुज़क्कर नर के मायने में इस्तेमाल होता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं कि तज़कीर के बाद तानीस को मोनस कहा जाता है। और मोनस की डेफिनेशन आपके सामने है कि किसी भी मादा इसम को मोनस कहते हैं, यानी कि वो इसम है जो मादा के मायने में इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मोनस कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? लड़की, औरत, बिल्ली, शेरनी वगैरह। यानी कि वो इसम जो मादा को जाहिर करता है उसे हम मोनस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से मुज़क्कर मोनस यानी तज़कीर व तानीस का मफ़हूम समझ में आया होगा और इन दोनों का फ़र्क भी वाज़िया हुआ होगा। अब हम मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए से मुज़क्कर और मोनस को अलग अलग करना सीखेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग दी गई तस्वीर को देखते हैं और बताते हैं कि क्या चीज़ इसमें मुज़क्कर है और क्या मोनस। मर्द का है औरत, मर्द का मोनस क्या है? औरत। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मर्द नर के मायने में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारा तज़कीर हुआ। और औरत यहाँ पर मादा के मायने में इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हो रही है, तो ये हमारे पास मोनस है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगली वाली तस्वीर देखें। अगली तस्वीर में आपको बैल और गाय नज़र आ रही है। बैल यहाँ पर किसके मायने दे रहा है? यहाँ पर नर के मायने दे रहा है, तो बैल हमारे पास क्या हुआ? मुज़क्कर। और गाय यहाँ पर मादा के मायने में इस्तेमाल हो रही है, तो गाय हमारी यहाँ पर मोनस हुई। अब स्टूडेंट्स, अगली तस्वीर को आप खुद गौर से देखें। चलें, शाबाश, वेरी गुड। गौर से देखें और बताएं मुझे यहाँ पर लड़का क्या है और लड़की क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लड़का क्या है? सोचें जल्दी से, शाबाश। तो आप सबके जहनों में आया होगा कि यहाँ पर लड़का मुज़क्कर है जो कि तज़कीर है, और लड़की मोनस है जो कि तानीस है, यानी कि यहाँ पर लड़का नर के मायने दे रहा है और लड़की मादा के मायने में इस्तेमाल हो रही है। अब आपको आसानी से मुज़क्कर और मोनस का फ़र्क वाज़िया हो गया। अब अगली तस्वीर देखें स्टूडेंट्स। यहाँ पर बुढ़िया पहले है और बूढ़ा बाद में, यानी कि बुढ़िया, आप फ़ौरन से सोचें किसके ज़ुमरे में इस्तेमाल हो रही है? बुढ़िया जो कि है वो यहाँ पर मादा के मायने में इस्तेमाल हो रही है, और बुढ़िया का यहाँ पर मुज़क्कर क्या है? बूढ़ा। और वो किसके मायने दे रहा है? वो तो नर के मायने दे रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि यहाँ पर तज़कीर और तानीस को किस तरीके से हम लोग समझेंगे और इसका फ़र्क वाज़िया करेंगे। ये तो था स्टूडेंट मुज़क्कर और मोनस का फ़र्क। आइए अब हम लोग मुज़क्कर और मोनस की इक़साम के बारे में जानते हैं। तज़कीर और तानीस के लिहाज से इसकी दो इक़साम हैं, हकीकी तज़कीर व तानीस और गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। आइए स्टूडेंट्स, अब मैं इनकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ कि हकीकी तज़कीर व तानीस किसे कहते हैं और गैर हकीकी तज़कीर व तानीस किसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, हकीकी तज़कीर व तानीस, जानदार अशिया की तज़कीर व तानीस को हकीकी तज़कीर व तानीस कहते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर हर एक के जोड़े मौजूद हैं, जैसे लड़का और लड़की, मुर्गा और मुर्गी, यानी कि वो जानदार इसम जिनमें नर और मादा का कुदरत ने जोड़ा पैदा किया है वो मुज़क्कर और मोनस हकीकी कहलाते हैं। अब स्टूडेंट, गैर हकीकी तज़कीर व तानीस क्या है? गैर हकीकी तज़कीर व तानीस है कि गैर जानदार इसमों की तज़कीर व तानीस गैर हकीकी कहलाती है, क्योंकि कुदरत ने जानदार चीज़ों की तरह इनके जोड़े नहीं बनाए। चूंकि बेजान इसमों के नर और मादा नहीं होते, इसलिए अहले ज़ुबान की बोल चाल के मुताबिक इन इसमों के मुज़क्कर को मुज़क्कर ही बोला जाता है। ऐसे इसमों को हम गैर हकीकी मुज़क्कर मोनस या तज़कीर व तानीस कहते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब हम मुतफरिक तज़कीर व तानीस के बारे में पढ़ लेते हैं। तमाम धातुओं और जवाहरात के नाम मुज़क्कर बोले जाते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल, मगर चांदी इससे मुस्तस्ना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, तमाम
نمازوں کے نام مونس بولے جاتے ہیں. نمازوں کے نام کیا بولے جاتے ہیں؟ مونس بولے جاتے ہیں. جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، مگر نماز جنازہ مذکر ہے. اسی طریقے سے تمام زبانوں کے نام بھی مونس بولے جاتے ہیں، جن میں فارسی، عربی، پشتو، سندھی وغیرہ شامل ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹس تمام پہاڑ جو ہیں وہ مذکر ہیں، جیسے کوہ ہمالیہ، کوہ سلیمان، ناگا پربت، احد، کیٹو وغیرہ. آئیے اسٹوڈنٹس اب آپ کو اس سوال کے بارے میں بتاتے ہیں جو اکثر آپ نے پیپرز میں حل کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے تذکیر و تانیث کی مدد سے جملے واضح کرنے ہوتے ہیں. بچوں، تذکیر و تانیث کی فہم کی جانچ کے لیے جو سوال آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جملے بنا کر الفاظ کی تذکیر و تانیث کو واضح کریں. اس میں آپ جو غلطی کرتے ہیں اسے میں نے 2 کالم کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. کالم الف میں نے جو جملے دیے گئے ہیں ان کی ساخت بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان میں تذکیر و تانیث واضح نہیں ہے، جبکہ کالم ب کے جملے وہ بالکل درست ہیں. اب سوال کا جو تقاضا ہے وہ پورا کر رہا ہے کیونکہ ان میں تذکیر و تانیث واضح ہے. آئیے اب ہم پہلا جملہ پڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹس پہلا جملہ ہے میں روزانہ اخبار پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. اسٹوڈنٹس پہلے جملے میں ہمارے پاس لفظ ہے اخبار، جس کی ہم نے تذکیر و تانیث واضح کرنی ہے. جملہ دیکھیں، میں نے آج کا اخبار ابھی تک نہیں پڑھا. تو اسٹوڈنٹس اخبار کی تذکیر و تانیث کو کیا چیز واضح کر رہی ہے؟ کا لفظ اخبار کی تذکیر و تانیث کو واضح کر رہا ہے اور اخبار یہاں پر تذکیر ہے یعنی کہ مذکر ہے. اسی طریقے سے اسٹوڈنٹ دوسرا جملہ دیکھیں. دوسرا جملہ ہے سائنس کی ترقی کی بدولت آج کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہے. تو اس جملے میں اسٹوڈنٹس ہم لوگوں نے مرض کی تذکیر و تانیث کو واضح کرنا ہے. تو کالم بے میں جملہ دیکھیں، علاج کے باوجود مرض روز بروز بڑھ رہا ہے. تو یہاں پر مرض کی تذکیر و تانیث کس سے ظاہر ہو رہی ہے؟ رہا ہے سے. اسٹوڈنٹس رہا ہے اس جملے میں مرض کی تذکیر کو واضح کر رہا ہے، تو مرض یہاں پر مذکر ہے. اب آخری جملہ دیکھیں، میں شام کو سائیکل چلاتا ہوں یا چلاتی ہوں. تو اسٹوڈنٹس آخری جملے میں سائیکل کی ہم نے تذکیر و تانیث بتانی ہے. تو اس کا صحیح جواب کالم بے میں دیکھیں، میرے دادا جان نے میرے لیے نئی سائیکل خریدی. تو اسٹوڈنٹس سائیکل کی تذکیر و تانیث نئی اور خریدی لفظ واضح کر رہا ہے. تو سائیکل یہاں پر تانیث ہے یعنی کہ مونس ہے. تو امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو تذکیر و تانیث کا فرق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. گھر میں اس کی اچھے سے پریکٹس کیجئے گا.